महाराष्ट्र में मचा सियासी हंगामा। क्या कह दिया आदित्य ठाकरे ने? सीएम एकनाथ पर दिया बयान। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चलती ही रहती है। बीते दिन जो हंगामा हुआ वो सबने देखा कि कैसे शिवसेना के बाद अब एनसीपी में दो फाड़ हो गई। तो वहीं ये बात भी सामने आई कि एनसीपी के बीजेपी में जाने के बाद शिंदे गुट के जो नेता हैं उनको ये रास नहीं आ रहे और सीएम एकनाथ शिंदे का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। तो वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने क्या बयान दिया, सुनिए। 4 दिन से तो पोर्टफोलियो नहीं जाहिर हो रही, तो ये तो एक बात रही, लेकिन मैंने जैसे कहा जो ओरिजिनल गद्दार है, जिन्होंने 1 साल पहले गद्दारी की, जिनको बहुत आस थी, आशा थी कि वो मंत्री बनेंगे, अभी क्या बनने वाले पता नहीं, क्योंकि मंत्री कौन से बनेंगे, किस डिपार्टमेंट के बनेंगे नहीं बनेंगे, विस्तार हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन जब भी बनेंगे, अगर बनेंगे तो, क्योंकि मेरे कान पे ऐसे सुनने आ रहा है कि सीएम को भी ऐसे कहा कि इस्तीफा दीजिए, शायद कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन यही बात है कि ये सच में ये बनेंगे कभी कुछ। जिन्होंने गद्दारी की है, जो लोगों के मन से उतरे, दिल से उतरे, वो ना अभी मिंदे सरकार के डिपार्टमेंट को चला सकेंगे, ना कुछ बन पाएंगे। ये तो रिटायरमेंट गद्दार और डुप्लीकेट गद्दार, जो ओरिजिनल गद्दार आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये किसके लिए था और इसके पीछे जो डुप्लीकेट गद्दार है वो कैसे देखते हैं? उसमें नहीं, ओरिजिनल गद्दार जो 1 साल पहले उन्होंने गद्दारी की, उनके बारे में कह रहा हूँ कि उनको बहुत आस थी कि कभी ना कभी मंत्री बनेंगे। अभी उनको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, अभी विस्तार हो या ना हो, लेकिन उनकी कीमत क्या है ये बता दी, क्योंकि 1 साल रुके रहे तो भी कुछ हाथ में मिला नहीं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे के मामले में बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने दूसरे पाले में जाने वाले लोगों को ओरिजिनल गद्दार बताया। तो वहीं सीएम शिंदे को लेकर भी ये कहा कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें संकेत मिलता है कि अजीत पवार और रंकापा के 8 अन्य विधायकों के उनके 1 साल पुराने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो वहीं हाल ही में शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया था कि एनसीपी नेता अजीत पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से शिंदे के गुट के करीब 20 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। जिसके बाद राउत ने दावा किया कि अजीत पवार और एनसीपी के अन्य नेताओं के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे खेमे के 17 से 18 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है, जो कि शिंदे गुट के लिए बेहद ही चिंता वाली खबर है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि मैंने सुना है कि सीएम को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और सरकार में कुछ बदलाव हो सकता है। बहरहाल ये अटके जोरों पर हैं और देखने वाली बात होगी कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।